वेलकम टू आसिफ अली इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको फ्रांसिस टरबाइन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके वेरियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस टरबाइन इज रिएक्शन टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है। फ्रांसिस टरबाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वाटर टरबाइन एंड was developed by जेम्स वी फ्रांसिस। फ्रांसिस टरबाइन मोस्टली यूज वाटर टरबाइन है और इसे डेवलप किया था जेम्स वी फ्रांसिस ने, इसलिए हमने इसका नाम फ्रांसिस टरबाइन रखा है। सबसे पहले हम 5 पॉइंट लिखेंगे जो फ्रांसिस टरबाइन से रिलेटेड है, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है वो किसी भी टरबाइन की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है रिएक्शन टरबाइन। मतलब जो फ्रांसिस टरबाइन होता है वो रिएक्शन टरबाइन है। द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी एंटर द टरबाइन। मतलब ये हमारा वाटर का इनलेट है, तो यहाँ पर वाटर के इनलेट पर 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होती है प्रेशर एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो जो रिएक्शन टरबाइन होता है उसके अंदर दोनों एनर्जी अवेलेबल होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। सेकंड पॉइंट है मिक्स फ्लो टरबाइन। वाटर एंटर रेडियली एंड लीव्स एक्सियली। जो फ्रांसिस टरबाइन होता है वो मिक्स फ्लो टरबाइन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर एंटर कर रहा है रनर के अंदर वो रेडियली एंटर करता है और जो वाटर रनर से निकल रहा है वो एक्सियली रनर से निकलता है। थर्ड पॉइंट है मीडियम हेड। फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ हम मीडियम हेड के लिए करते हैं। फोर्थ पॉइंट है मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर। फ्रांसिस टरबाइन का यूज़ हम मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। जो फ्रांसिस टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड होती है वो मीडियम होती है। अब हम इसके वेरियस कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रांसिस टरबाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाया हुआ है। ये जो है वो फ्रांसिस टरबाइन का फ्रंट व्यू है और ये जो नीचे का जो डायग्राम है वो फ्रांसिस टरबाइन का टॉप व्यू है। अगर आप फ्रांसिस टरबाइन को टॉप से देखेंगे तो फ्रांसिस टरबाइन इस तरह से सर्कुलर दिखाई देगा। तो फ्रांसिस टरबाइन में वेरियस कंपोनेंट लगे होते हैं, पहले उनका नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो हमारा पैन स्टॉक। पैन स्टॉक के अंदर क्या होता है कि जो वाटर रिजर्वायर में स्टोर होता है वो पैन स्टॉक के द्वारा हमारे टरबाइन के अंदर आता है। यहाँ पर हमारा टरबाइन का इनलेट है, तो यहाँ से जो पैन स्टॉक से जो वाटर आ रहा है वो टरबाइन के अंदर आएगा। सेकंड है हमारा स्पायरल केसिंग। तो ये हमारा स्पायरल केसिंग दिखाया हुआ है टॉप व्यू के अंदर, और फ्रंट व्यू के अंदर ये जो है वो हमारी स्पायरल केसिंग है। थर्ड है हमारा गाइड ब्लेड। जो हमारी गाइड ब्लेड लगी हुई है टॉप व्यू के अंदर वो यहाँ पर लगी हुई है। फोर्थ है हमारा रनर। तो रनर हमारा यहाँ पर लगा हुआ होता है और फ्रंट व्यू के अंदर जो हमारा रनर होता है वो यहाँ पर लगे हुए होते हैं। फिफ्थ है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब हमारी यहाँ पर लगी होती है। जो हमारा आउटलेट होता है टरबाइन का वहाँ पर हमारी ड्राफ्ट ट्यूब लगी होती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पैन स्टॉक के बारे में। पैन स्टॉक इज ए लार्ज डायमीटर कंडक्ट विच कैरीज द वाटर फ्रॉम ए डैम और ए रिजर्वायर टू द टरबाइन हाउसेज। मीन्स इट सप्लाई द वाटर फ्रॉम ए डैम टू टरबाइन इनलेट। मतलब जो वाटर हमारा डैम के अंदर स्टोर है उसे हम पैन स्टॉक के द्वारा टरबाइन का जो इनलेट है वहाँ तक हम सप्लाई करते हैं। जनरली पैन स्टॉक आर मेड ऑफ स्टील। जनरली जो पैन स्टॉक होते हैं वो स्टील के या कंक्रीट के बने हुए होते हैं, जो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ हेड। जो हमारा पैन स्टॉक का मटेरियल हमें कौन सा यूज़ करना है, स्टील का या कंक्रीट का, उसके लिए जो अवेलेबल हेड है और क्वांटिटी ऑफ वाटर है उन पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, स्टील का बनाना है या कंक्रीट का बनाना है। Truss racks are provided at the inlet of penstock to ensure that no debris and other foreign matter enter the penstock। इसमें क्या होगा कि जो हमारा पेनस्टॉक का इनलेट है वहाँ पर हम एक ट्रेस रैक मतलब एक जाली लगा देते हैं, इससे क्या होगा कि जो कचरा या मलबा है वो पेनस्टॉक के अंदर एंटर नहीं कर सकेगा। सेकंड पार्ट है हमारा स्पायरल केसिंग। सबसे पहले इसका नाम है स्पायरल केसिंग कैसे पड़ा, तो इसकी जो शेप होती है वो स्पायरल शेप की। केसिंग का मतलब है आउटर पार्ट ऑफ एनी कंपोनेंट इज कहना होता है केसिंग। मतलब आउटर पार्ट हो किसी भी कंपोनेंट का उसे हम केसिंग कहेंगे। तो ये जो हमारा है आउटर पार्ट ऑफ टरबाइन है तो इसे हम केसिंग कहेंगे। जो इसकी शेप होती है वो स्पायरल शेप होती है, इसलिए हम स्पायरल केसिंग कहते हैं। स्पायरल केसिंग हैविंग मैक्सिमम एरिया एट द एंट्रेंस एंड नियरली जीरो एट द टिप। तो जो स्पायरल केसिंग होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम एरिया होता है वो इनलेट पे होता है, फिर ये जो एरिया है वो रिड्यूस होता रहता है ग्रेजुअली, और जो टिप होती है मतलब माना कि हमारी टिप है वहाँ पर ये ज़ीरो हो जाता है। द एरिया ऑफ स्पायरल केसिंग डिक्रीज यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस। जो इसका एरिया है वो सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग डिक्रीज होता रहता है। तो ये हमारी जो सर्कमफ्रेंस है उसके अलॉन्ग जो इसका एरिया होगा वो डिक्रीज होता रहता है। वाटर फ्रॉम पैन स्टॉक थ्रोट गाइड वैंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रनर वैंस। मतलब जो वाटर आ रहा है पैन स्टॉक से वो सबसे पहले गाइड वैंस के अंदर जाएगा, फिर ये जो गाइड वैंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जो ये वाटर आ रहा है उसको जो ये रनर वैंस लगी होती है उन पर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है। हैंस
द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द स्पायरल केसिंग यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज। यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग हो रहा है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज होता रहता है, क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो इस प्रकार की होती है कि जो ये एरिया है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता रहता है स्पायरल केसिंग के अंदर। थर्ड है हमारा गाइड ब्लेड। गाइड ब्लेड का मतलब गाइड द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब ये जो वाटर के फ्लो है उसको गाइड करता है। और ये जो गाइड ब्लेड का काम होता है जो वाटर पेनिस्टॉक से आ रहा है उसे गाइड करके रनर वैन्स में भेजने का। मतलब यहाँ पर ये हमारी गाइड ब्लेड लगी होती है, तो ये जो वाटर पेनिस्टॉक से आ रहा है उसे गाइड करके ये रनर वैन के अंदर भेजने का काम गाइड ब्लेड के द्वारा किया जाता है। गाइड ब्लेड आर एरोफॉल शेप, जो ये शेप होती है गाइड ब्लेड की वो एरोफॉल शेप होती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ गाइड ब्लेड लगी होती है, और ये जो गाइड ब्लेड होती है वो गाइड व्हील पे लगी होती है। तो इस व्हील में दो तरह की रिंग होती है, एक होती है इनर रिंग और एक होती है आउटर रिंग। तो इनर रिंग और आउटर रिंग पर ही ये जो गाइड ब्लेड होती है वो पिवोटेड होती है। Their function is to regulate the quantity supplied to the runner and direct the water on runner at angle approximate to the design। तो गाइड ब्लेड का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है जो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा है रनर को, और जो ये वाटर आ रहा है पेनिस्टॉक से वाटर आ रहा है उसे डायरेक्टली रनर में भेजने का काम हम गाइड ब्लेड के द्वारा करते हैं। गाइड ब्लेड आर जनरली मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये गाइड ब्लेड बनी होती है वो बेसिकली कास्ट आयरन की बनी हुई होती है। पार्ट है हमारा रनर। It is the most important component of the Francis turbine. Water with high kinetic and pressure and energy flow through the runner and make to rotate and generate the power। मतलब ये जो वाटर आ रहा है गाइड ब्लेड से वो रनर वैन्स पर रेडियली स्ट्राइक करता है और रनर रोटेट होता है तो पावर जनरेट होती है। बेसिकली रनर क्या होता है कि जो वाटर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी हम सप्लाइड कर रहे हैं रनर को, रनर उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि रनर क्या करता है कि जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है रनर। तो ये रनर की शाफ्ट होती है वो हमारी जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, तो जो ये हमें मैकेनिकल एनर्जी मिली जनरेटर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इन ए फ्रांसिस टर्बाइन रनर द फ्लो ऑफ वाटर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियली और एक्शियली। तो फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो रेडियली और एक्शियली होता है। मतलब जो वाटर आ रहा है वो रेडियली आएगा और जो वाटर रनर से निकल रहा है वो एक्शियली निकलेगा। एंटर्स रेडियली इनवर्ड एंड लीव द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जो वाटर हमारा रनर के अंदर आ रहा है वो रेडियली आएगा और जो वाटर से लीव करेगा वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटर होगा, मतलब एक्शियली बाहर निकलेगा। नंबर ऑफ रनर वैन्स इज 60 to 40। जो ये रनर वैन्स है वो बेसिकली डिपेंड करती है कि हमें कौन सा टरबाइन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फ्रांसिस टरबाइन के अंदर जो रनर वैन्स लगी होती है वो 16 to 24 होती है। फिफ्थ पार्ट है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब इज ए पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया विच कनेक्ट द आउटलेट ऑफ रनर टू द टेल रेस। ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली जो हमारा आउटलेट होता है टरबाइन का वहाँ पर लगी हुई होती है। टरबाइन के आउटलेट पर जो प्रेशर होता है बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मतलब जो हमारा सेंटर पार्ट है ये हमारा सेंटर पार्ट है, हमारा आउटलेट ऑफ टरबाइन है। तो यहाँ पर आउटलेट पर जो प्रेशर होता है वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो इसे हम डायरेक्टली टेल रेस में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ट्यूब का जो शेप होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग शेप होता है। मतलब ये जो शेप है ड्राफ्ट ट्यूब का वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है। तो ये हमारा जो ड्राफ्ट ट्यूब का इनलेट है वहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या करेगा, जो ये बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रांसिस टरबाइन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।